ओके शुरू करो। हाँ बेटा लिखो हेडिंग विशेषण। सभी हेडिंग लिखें विशेषण। अब विशेषण क्या है उसी को ज़्यादा समझ में आएगा जिसको ये दोनों टॉपिक आते हैं। दोनों टॉपिक जिसको आएंगे वही विशेषण बता सकता है। लिखो बेटा परिभाषा। विशेषण की परिभाषा आती है ना परिभाषा सबको? लिखो संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, आराम से लिखना है बेटा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। किसकी विशेषता बताना? संज्ञा और, अब आपको संज्ञा शब्द पहचानना है और सर्वनाम पहचानना है। इन दोनों की क्या बताएंगे? विशेषता। क्या बताएंगे? और इन शब्दों की विशेषता ही क्या कहलाएगी? विशेषण। लिख लिया बेटा सबने परिभाषा? अब बोर्ड की तरफ देखो, नीचे लिखो जैसे पतला आदमी, लाल घोड़ा। पतला आदमी लाल घोड़ा, 1 मीटर कपड़ा, वे कमजोर, अब सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, समझना जरूरी है। पहली चीज आपसे चीज क्या बताई जाएगी? क्या मैंने यहाँ संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई क्या? आपको कोई संज्ञा शब्द मिले क्या? मिले संज्ञा शब्द? पहले में कौन सा है संज्ञा शब्द? मुझे बताओ ये आदमी क्या है? आप क्या बोलोगे? संज्ञा। अगर पूछो संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? पक्का जातिवाचक। अब इस संज्ञा की विशेषता आई क्या? विशेषता आई क्या? तो इसका मतलब इन दोनों शब्दों में से विशेषण कौन? विशेषण कौन? आपने परिभाषा क्या लिखी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताएं? क्या आपको विशेषता मिली? और उसी को आप क्या कहोगे? क्या दूसरे में भी ऐसा कुछ है क्या? क्या है? लाल। तो घोड़ा क्या है? तो लाल क्या है? तो किसकी विशेषता? कंफर्म हुआ? इसका मतलब आपको संज्ञा पहचानना आया, आपको विशेषण पहचानना आया। अब इधर भी कुछ है क्या? इधर भी कुछ है? क्या है? कपड़ा। पक्का संज्ञा। कपड़े की विशेषता क्या है? ये 1 मीटर क्या है? पूरी पूरी विशेषता किसकी है? किसकी है? अरे कपड़े की है ना। तो कपड़ा क्या है? लेकिन अब उल्टा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है संज्ञा हमेशा पीछे आए, संज्ञा आगे भी आ सकती है। आ सकती नहीं आई? अगर मैंने इस पर लिखा, आगे क्या लिखा? वे क्या है? वे क्या है? पक्का सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता है? विशेषता है क्या? विशेषता है। और इसको क्या कहोगे आप? तो आपने परिभाषा में क्या लिखा? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की क्या बताई जाए? उसे क्या कहोगे? क्या बात क्लियर हुई यहां तक? परिभाषा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? उदाहरण लिख लिया सबने? आगे लिखो हेडिंग। मैंने
मैंने परिभाषा क्लियर की अभी, हो केवल क्या किए, परिभाषा हटा दूं, परिभाषा समझ में आ गई ना, चाहे सर्वनाम हो चाहे। अब देखो ये हेडिंग लिखो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, आपको पता है? जिनकी किनकी, क्या बात है, विशेषण शब्दों की विशेषता, वो पर विशेषण होता है। लिखो जिन, हाँ विशेष से लिखना हो, परिभाषा लिखनी है, जिन संज्ञा एवं सर्वनाम, जिन संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष्य। और विशेष्य क्या होगा अभी देखते हैं। आपने विशेषण तो सीख लिया ना, आप विशेषण तो पहचान गए ना। इधर देखो, इनमें से विशेषण कौन, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर है ना। इसका मतलब विशेषण तो सीख गए, लेकिन अब क्या सीखना है, विशेष्य। लिखो आपको पता होना चाहिए, मैं सिखाने जा रहा हूँ, शब्द अलग अलग आते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन चीज को समझना है। लिख लिया सबने? अब थोड़ा ध्यान दे बेटा, चीज वही है, चेंज कर दिया उदाहरण। अब जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जिन संज्ञा सर्वनाम की क्या बताया जाए। अब आपको विशेषण नहीं ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, विशेष्य ढूंढने। क्या ढूंढने, पहले में विशेष्य कहाँ है, ये लड़का क्या हुआ, सबको पता है लड़का क्या है, संज्ञा। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, और हमने विशेषता किन दो की बतानी है, संज्ञा सर्वनाम। क्या अब ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द हमारे क्या हुए, ये संज्ञा सर्वनाम हमारे क्या हुए, विशेष्य। क्या हुए, विशेष्य आगे भी आ सकता है, विशेष्य पीछे भी आ सकता है, वो अपने ऊपर निर्भर है। वाक्य में हम कभी आगे भी ला सकते हैं तो कभी पीछे भी ला सकते हैं। अब इसमें इसका मतलब ये क्या है, फिर ये दोनों क्या है, सबको पता चल गया ये क्या है, विशेषण। तो हमने पहले परिभाषा इसकी सीख ली, अब किसकी सीख रहे हैं, अब इन दोनों में कौन है, औरत क्या है, पक्का है ना, औरत विशेषण तो नहीं है ना। क्यों नहीं, विशेषण क्यों नहीं, क्योंकि परिभाषा हमें आती है किसकी, विशेषण की। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। लेकिन सर हमने इसकी भी परिभाषा सीख ली, क्या सीखी, जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाए। और हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, इसमें बताओ ये क्या है, ये सर्वनाम है, लेकिन क्या विशेषण है, क्या है, पक्का यही है ना।
तो ये क्या है? विशेषण ना। अब उल्टा हुआ नहीं हुआ? ये आलसी है तो मतलब उसकी विशेषता ही है ना। अगर आलस्य बोलता तो, अरे आलस्य बोलता तो ये आलस्य है तो वाक्य गलत होता। क्यों? ये सर्वनाम है, आलस्य संज्ञा है। क्या है? आलसी विशेषण है, आलस्य भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। आगे सुनो, अब इनमें बताओ कौन सा ये है और कौन सा ये है? लड़की क्या है और ये क्या है? बात क्लियर हुई? आपको दो चीज समझ में आ गई? पहला क्या समझ में आ गया? दूसरा क्या समझ में आया? दोनों क्लियर है? अब लिखो पर विशेषण। ये लिखने के बाद और मैं तीनों साथ में पूछूंगा आपसे, फिर आप मुझे तीनों बताओगे हो। अब क्या बताना है? पक्का जानते हो पर विशेषण क्या होता है? देखता हूं। मैंने आज ही नाम सुना, पर विशेषण। अरे विशेषण तो सुना, ये पर क्यों लगा दिया? क्या बात है? लिखो पहले परिभाषा। विशेषण की, हाँ, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं। अब हमें बताना है विशेषण की, क्या बतानी है? विशेषता। विशेषण की क्या बतानी है? विशेषता। तो वो क्या कहलाएगी? पर विशेषण। क्या कहलाएगी? पर विशेषण। अब पहली चीज तो ये है, पहले हमें विशेषण पहचानना है। हमें पहले क्या पहचानना है? विशेषण। फिर क्या पहचानना है? विषय, विशेष से। फिर क्या पहचानना है? पर विशेषण। तीनों चीज आप पहचान सकते हो, दोनों मैंने दिखा दिया। लिखो जैसे, लिखो राम बहुत सुंदर लड़का है। मुझे तीन चीज चाहिए। सबने लिख लिया? मुझे तीन चीज क्या चाहिए? इधर देखो। पहला मुझे ये चाहिए, आप में से कितने हैं जो ढूंढ सकते हैं? दूसरा मुझे ये चाहिए, तीसरा मुझे ये चाहिए। और जिन बच्चों ने इन तीनों को ढूंढ लिया वो पास है। बोलो मत, ढूंढो अपनी कॉपी में। बोलना तो बाद में, पहले खुद अपने मन से सोचो, क्योंकि सामने बोलना अलग चीज होता है, खुद अपने हिसाब से ढूंढना अलग चीज है। पहली चीज ढूंढ के बताओ, विशेषण का है? विशेषण कौन है? पक्का सुंदर है? जितने हो सुंदर नहीं है? विशेषण। अरे कन्फर्म नहीं है क्या? है ना? तो आपने जितने भी बैठे हैं इधर देखना, ये क्या ढूंढ लिया? यही है विशेषण। मैं अभी यहां टिक लगा रहा हूं, सुनना। बात आती किसकी? अब बताओ, राम बनाओ या लड़का बनाओ? अब देखो, होशियारों में यही होता है, दिमाग थोड़ा लगाओ। मुझे बताओ लड़का कौन है? राम है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको हटा दिया, वाक्य पढ़ो, बहुत सुंदर लड़का, तब लड़का आपका होता नहीं होता? लेकिन हमने क्या बताया? राम। तो राम बहुत सुंदर है, अगर ये लाइन लिखूं तो ये क्या बन गया आपका? तो लड़का राम ही है ना? तो ये आपका क्या बन गया? विशेष से। अरे अभी एक बाकी है, ये बहुत क्या है? हैं? पक्का पर विशेषण। परिभाषा क्या लिखी है आपने? अब बताओ, ये बहुत इसकी विशेषता बता रहा है या इसकी बता रहा है?
इसकी नहीं बता रहा, इसकी विशेषता कौन बताएगा? बोलो ना। अरे इसकी विशेषता कौन बताएगा? इसकी विशेषता विशेषण बताएगा। अरे संज्ञा की विशेषता सुंदर है ना, तो क्या ये विशेषता इसकी है क्या? नहीं है। और ये किसकी विशेषता? सुंदर। और ये कॉपी क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आपको कुछ मिला? तीनों चीज मिली। तीनों चीज क्या मिली? 1, 2 और 3। अब बताओ विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या कहलाता है? अब बताओ विशेषण किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता, तो ये संज्ञा सर्वनाम है ना, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। अब पर विशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता। तो मतलब इसकी तो विशेषता नहीं है ना, ये किसकी विशेषता है? सुंदर की। और सुंदर की विशेषता हुई नहीं हुई। एक उदाहरण और लिखो। लड़की ज्यादा कमजोर है। तीनों चीज ढूंढ के बता दो। एक उदाहरण और लिखो। पहले तो आप ढूंढो, क्या आपको तीनों चीज मिली? लड़की क्या है? लड़की क्या? पर विशेषण क्या है? पक्का? और कमजोर क्या है? क्या तीनों चीज सीख गए? एक और लिखो। लड़के का हृदय, लड़के का हृदय, लड़के का हृदय बहुत कठोर होता है। का हृदय बहुत कठोर होता है। अब बता दो। मान लूंगा विशेषण, विषय, दिमाग लगा लो। मुझे विशेषण चाहिए, मुझे विशेषण चाहिए, मुझे पर विशेषण चाहिए। गलत मत सोचना हो, मैंने कन्फ्यूजन देने के लिए दिया है। और मुझे पता है कोई कह रहा है हृदय होगा, नहीं नहीं नहीं, लड़का होगा। और मुझे पता है क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। क्या तीनों चीजें क्लियर हुई वापिस? चलो शुरुआत करते हैं। आप में से कितने जने हैं जिन्होंने इसको ढूंढ लिया? क्या है ये? हृदय। कंफर्म? अब बताओ हृदय कभी लड़के से अलग होगा क्या? तो पूरा ही होगा। लड़के का हृदय क्या बना ये? अब आगे बोलो। क्या बहुत? बहुत क्या है? आगे क्या है? कठोर क्या है? कंफर्म? कठोर को भाववाचक बनाओ। कठोर पक्का भाववाचक है, सोच लेना। क्लियर है ना? कठोर था। चंचल का बनाओ। चंचल। आप भाववाचक सीख रहे हो ना, लेकिन ये कठोर, ये चंचल क्या है? अच्छा, कठोर और चंचल भाव है। अरे कठोर और चंचल क्या है? सॉरी, क्या है? चीज समझ में आई ना? आपने विशेषण से क्या बनाया? संज्ञा। और संज्ञा कौन सी बनाई? कंफर्म है? इसका मतलब आपको वो चीज याद है, तभी तो ये काम आ रहा है। अब हेडिंग लिखो, नोट। मेरी तरफ से तीनों क्लियर हो। कोई डाउट है तो घर पे जाके चेक कर लेना। विशेषण के
विशेषण के 4 प्रकार माने जाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार माने जाते हैं। जबकि वर्तमान में विशेषण के 5 प्रकार माने जाते हैं। पहले कितने थे? 4। वर्तमान में कितने हो गए? 5। रियलिटी है, किसी को नहीं पता है। 1 और अब कितने हैं? 5। पहले 4 और अब कितने? 5। 4 नाम याद है? लिखो बेटा नाम। पहला लिखो गुणवाचक विशेषण। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा, गुणवाचक के बाद परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा? आपने अभी बोला संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या बोला? सही कहा। चौथा लिखना है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। 5वां जो नया बना है वर्तमान में, व्यक्तिवाचक विशेषण। पांच ही हैं। विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 5। कितने होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संकेत का दूसरा नाम। सार्वनामिक किससे बना है? वेरी गुड, बात तो तूने सही कही, लेकिन सोचो वापिस। सार्वनामिक किससे बना है? सब एक बार बोर्ड पे ध्यान दें थोड़ा समझने के लिए। मुझे बताओ, समाज प्लस इक क्या बना? पक्का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा धर्म प्लस इक क्या बना? पक्का सही है। मैंने लिखा शरीर प्लस इक, सबको आता है। मैंने लिखा समाज, धर्म और शारीरिक। अब मैंने लिखा सर्वनाम प्लस इक। कितने जने ऐसे हैं जिनको ये नाम बनाना सीख लिया? सर्वनाम प्लस इक, ये नाम बनता है क्या? बना के देखो मन में, कैसे बना? हाँ, परिवर्तन होता है। अगर किसी को नहीं पता है ना, से का क्या बना? सा। दे का क्या बना? धा। सा। इधर क्या लिखूं? सा। पीछे वाला नाम सेम जोड़ दो। पीछे वाला नाम सेम ही है ना। से का क्या बना? सा। और पीछे वाला नाम सेम ही है ना। एक पट्टे लगते जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? तो क्या बन गया? अब आपको पता चल गया सार्वनामिक का हो चाहे संकेत, दोनों एक ही चीज होती है। फिर क्या बचा? अब बोर्ड की ओर ध्यान दो बेटा। व्यक्तिवाचक जो विशेषण किसने बनाया बता आपको? एक व्यक्ति विशेषता लाने के लिए, एक ऐसी विशेषता लाने के लिए है तो वो गुण, है तो वो गुण। अगर मैंने कहा कश्मीरी सेव, क्या बोला? सेव की विशेषता क्या है? कश्मीर की है। कंफर्म है ना? अब बताओ, विशेषता आई नहीं आई और वस्तु की विशेषता आई ना,
तो है तो वो गुण ही ना, है तो वो क्या, गुण है, क्या वो गुण, लेकिन विशेषता रूप में आता है। किसमें आता है? इसका मतलब मैंने कहा मोटा आदमी, ये भी क्या है, गुण है, ये भी क्या है। अगर मोटा की जगह मोटा पा लिखता तो क्या बन जाती है, संज्ञा बन जाती। क्या बन जाती? और हमें क्या पढ़ा रहे हैं, विशेषण। क्या पढ़ा रहे हैं? तो दोनों संज्ञा संज्ञा हो जाएगी तो विशेषण नहीं बनेगा ना। अरे बनेगा क्या? तो वाक्य क्या करते हैं, अगले वाले अशुद्ध देते हैं। क्या देते हैं? और आपको संज्ञा और विशेषण का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? संज्ञा और विशेषण का। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, संज्ञा से क्या बनाना है, विशेषण। अगर किसी को नहीं पता है, आपने धर्म से क्या बनाया, धार्मिक। अब मैं आपसे पूछूं ये धार्मिक क्या है? संज्ञा है। करे क्या रे बच्चों में? आप में से कितने जने हो जो धार्मिक हो? क्या के लिखूं? धार्मिक तो है लेकिन अंधकार के रूपी धार्मिक। बेटा धार्मिक विशेषण है। क्या है? विशेषण। अगर धर्म कहता ना तो जातिवाचक संज्ञा होता। तो संज्ञा से क्या बना दिया आपने? विशेषण। संज्ञा से क्या बना दिया? अगर मैंने कहा विज्ञान, तो विज्ञान क्या है? विशेषण। अरे विज्ञान क्या है? अरे संज्ञा है। वैज्ञानिक क्या है? एक लगा दो विज्ञान के पीछे, वैज्ञानिक बनेगा नहीं बनेगा? तो वैज्ञानिक क्या है? विशेषता। अरे एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे ना। अगर मैंने उद्योग लिखा, उद्योग के पीछे इक जोड़ दिया तो क्या बन गया? कोटा औद्योगिक नगरी है। तो बताओ संज्ञा है या सर्वनाम? विशेषण। तो विशेषण हुआ नहीं हुआ? अब आप उदाहरण लिखो। जैसे देखता हूं आपको कितनों को ये विशेषण आते हैं नहीं आते हैं। पहला उदाहरण मुझे बताना किस किस के उदाहरण है। कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं। कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं। लिखो। छत पर कोई व्यक्ति बैठा है। छत पर कोई व्यक्ति बैठा है। लिखो दुबली गाय। लिखो दुबली गाय। आगे लिखो नागोरी बेल। नागोरी बेल। लिखो 1 क्विंटल गेहूं। 1 क्विंटल गेहूं। कितने उदाहरण लिखा दी? 5 लिखा दी ना। और विशेषण कितने हैं? 5। नाम लिखे बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। पहले दिमाग लगाओ सब अपना अपना, किसी को पूछना नहीं है। आपको कितना आता है पहले वो चेक कराओ। केवल आगे नाम लिखने हैं, चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, किसी को पूछ के नहीं लिखना है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। कोशिश करें गलत भले ही हो, एक चीज सही होनी चाहिए। 5 नाम याद हो जाएंगे ना। और एग्जाम में ऐसी लाइनें आएगी आपसे सीधा नाम ही पूछेंगे। आज आके चेक कर लेना घर पे, ऐसे ही लिखा मिलेगा और आपसे नाम पूछेंगे कि कौन सा विशेषण है। लिख लिया? सारे नाम कंप्लीट है बेटा सबके? पीछे तक लिख लिया? सही बताना कितने कितनों के सही होता है कितनों के गलत होता है ना।
पहले लिख लो बेटा, 2-3 लिख रहे हैं ना, लिखो, लिख लिया नाम? गलत तो नहीं लिखा? कितने हाथ खड़े करना जिनको विश्वास है कि पांचों के पांचों सही है? 1 विश्वास, 2 विश्वास, 3, 4, 5, 6, 7, गिन लियो। सब पहले अटू शुरुआत करिए। 6 जन हैं पूरी क्लास में। सुनना, पहला क्या हो सकता है? नाम बोलो, क्या लिखा है सर ने? पहला क्या है? आपने संज्ञा वाचक विशेषण क्यों बोला? इधर सुनो सभी बेटा, जिसको आप गिन सकते हो, बेटा सुनना सभी मेरी बात, जिसको आप गिन सकते हो वो हमेशा संज्ञा में होगा, चाहे निश्चय हो चाहे अनिश्चय हो। मैंने बोला कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। अब किसी को पता है 10 विद्यार्थी हैं, कन्फर्म है? तो ये विद्यार्थी क्या है? किसी को वापस पता चला है? ये क्या है आपका? विशेष्य। और इस विशेष्य की विशेषता क्या बताई जा रही है? 10। तो 10 आ गई तो 10 क्या होती है? पहला राइट आप सबके, लेकिन दिमाग में हमेशा रहे जिसको अपन गिन सकते हैं। अगर मैंने बोला 2 किलो शक्कर, अब बोलो क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि आप 2 किलो शक्कर में लेके आऊं, आप गिन लोगे क्या? दाना निकाल के गिन लोगे क्या? इसका मतलब मैंने कहा 2 किलो चावल, तो वो भी सेम ही है। अरे सेम ही है ना। मैंने कहा चलो कुछ तेल है, तो वही, लेकिन किस में आएगा? निश्चय और अनिश्चय भी है इनमें। चलो वो बाहर की बात है, अभी बता दूंगा, समझ में नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण बोलो। छत पर कोई, किस में जाऊं? संकेत क्यों बोला? क्या भाई सर्वनाम है, संकेत कहाँ है? कोई बताएगा? आपको बताए छत पर कोई व्यक्ति, क्या मैंने कल आपको कुछ सिखाया था? क्या सिखाया था? संज्ञा से अगर मैं बोलता छत पर कोई बैठा है तो क्या बोलते आप? क्या बोलते? छत पर कोई बैठा है तो सर्वनाम ही हुआ ना। लेकिन मैंने कहा छत पर कोई, अब संकेत किया नहीं किया? छत पर कोई व्यक्ति बैठा तो संकेत हुआ, और संकेत को क्या कहते हो? मतलब समझ तो गए, मुझे नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ाना विशेषण। अगला बोलो। दुबली गाय, किसमें जाऊं भाई? पक्का है ना? गाय की विशेषता बता दी। गाय की विशेषता तो किस में जाएंगे? गुण। इसमें नहीं जाएंगे क्या? इसमें नहीं। चलो आगे बोलो। क्या बोला? गुण। अरे बोलो। पक्का व्यक्तिवाचक। अरे नागोरी बेल, अब नागौर है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, पता आपको किसी को? और व्यक्ति की आपने क्या बता दी? विशेषता। अरे नागौर व्यक्ति है ना, जिला लिखता तो जाति होता, तो नागौर की विशेषता ही नहीं आई। अरे मैंने बोला बनारसी साड़ी, अरे व्यक्तिवाचक ही हुआ ना। और बनारस एक जगह का नाम है और वहां की साड़ी फेमस होती नहीं होती, तो व्यक्तिगत हो गई। साड़ियां तो खूब हैं लेकिन उसका नाम ही कुछ हटकर है, तो ऑटोमेटिक विशेषता हुई नहीं हुई? वो तो अभी अपन देखेंगे। आगे बोलो। हैं? एक, इसमें नहीं है क्या? इसमें नहीं है? इसमें कैसे मान लिया? आप 1 क्विंटल जो गेहूं है उसके दानों को गिन नहीं सकते। गिन सकते हो क्या? लिखो नीचे एक उदाहरण। सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग। अब बताओ किसका उदाहरण है? हैं? संज्ञावाचक। आप सैकड़ों को गिन सकते हो क्या? अरे गिन लिया तभी तो संज्ञा बोली है, सैकड़ों।
और संज्ञा किस में आती है? 1, 2, 3, 100, लाख, 10 लाख, सैकड़ों, हजार। तो सैकड़ों संज्ञा ही है ना, तो आपने गिन लिया ना, गिन सकते हो ना, कंफर्म। लिखो थोड़े बाल, थोड़े बाल, बाल 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 बाल, अच्छा बाल बाल बच्चे नहीं, थोड़े बाल। किस में जाऊं, इसमें जाऊं या इसमें जाऊं? संज्ञावाचक है ना। अब थोड़े बाल का अर्थ ये नहीं है 3 बाल। अनिश्चयवाचक, अगर मुझे बताओ बालों को कोई गिन सकता है क्या? मुझे बता दो मेरे इतने बाल हैं, आपके कोई नहीं कह सकता ना, क्योंकि बाल और तारे ऐसे होते हैं जो असंख्य होते हैं, जिनकी कोई संख्या, और जिनकी कोई संख्या नहीं होती वो किस में आता है? और जिसकी संख्या आती है, मैंने कहा 2 दर्जन केले, किस में आएंगे? किस में आएंगे? इसमें बोलूं या इसमें? अरे 2 दर्जन केले तोलते नहीं हो गया? तोलते हो तो भी 2 दर्जन केले आते हैं, आप हाथ से गिन तो सकते हो ना। तोलते तो होंगे, लेकिन जिसको गिन सकते हैं वो सारे सारे ना की। इसका मतलब जिसको तोलते हैं वो सारे सारे परिणाम। क्यों शक्कर को नहीं तोलते क्या? नहीं तोलते क्या? सोने को नहीं तोलते क्या? लेकिन क्या तो जिसको तोलते हैं मतलब ये कोई जरूरी नहीं है। 1 किलो सेव है तो सेव को भी तोलते हैं, लेकिन 1 किलो सेव को हाथ में लेकर गिन सकते हैं। तो मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ बेसिक जानकारी आई। जिसकी विशेषता है गुण, और जो स्पेशल हो तो पहला नाम इसी का लिखो, छोटा सा हेडिंग डालो, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या लिखोगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन शब्दों की व्यक्तिगत विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की व्यक्तिगत विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो वहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब व्यक्तिगत विशेषता बतानी है। क्या बतानी है? व्यक्तिगत। और हमें पता है व्यक्तिवाचक क्या होता है। नीचे लिखो जैसे। पहला लिखो कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव। दूसरा लिखो बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। ब्यावर की तिल पपड़ी, खाना खा के आए हो ना, 2-3 मिठाइयों के नाम ले रहा हूं। ब्यावर की तिल पपड़ी। आगरा का पेठा है ना, आगरा का पेड़ा तो नहीं है, पेठा। आगे लिखो नागौरी बेल। हाँ सही है। आगे लिखो नागौरी मेथी। बनारसी साड़ी। बोल दिया क्या? बोल दिया? लिख लो बेटा, बनारसी साड़ी। और विशेषता बताओ, क्यों इतनी थोड़ी है? लिखो जालोरी जूती, जालोरी जूती, जूती। फिलहाल एक ही बात है, जालोरी माना जाता है। और भी फेमस है, आपको कुछ याद आ रहा है? अब ये मत कहना नागौर का मालपुआ,
लेकिन वो नागौर तक ही फेमस है, नागौर से आगे जानते नहीं है। आपको फेमस वो बताना जिसको सारे जानते हैं, नागौर तक सीमित है। अरे वो बताओ जिसको राजस्थान में क्या विदेशों में भी चले जाओ फिर भी जाना जाता है, और व्यक्तिगत क्या हो उसकी विशेषता। मैं गारंटी कहता हूं इतने जने हैं, क्या सेव यहाँ नहीं होती? क्या होती है, लेकिन नाम आता है ऊपर कश्मीरी सेव। और ज़्यादातर आप जब फल फ्रूट लेते हैं तो नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कश्मीरी सेव बोलते हो ना। आम भी लेते हो तो आम का भी एक नाम फेमस है, हैं? छोड़ दो, घर जाकर जो अच्छा लगे कहते हैं हमारी गाय। जानता हो जहां उसका प्रचार होता है, और स्पष्ट तौर पे हम नागौर के हैं फिर भी जो विशेषता है उसको लेते हैं। और अब बताओ ये व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ नहीं हुआ? अब एग्जाम में सीधे नाम आएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। अब मुझे बताओ क्या आपने विशेषण की विशेषता बताई? और गुण में भी ऐसा ही होता है, गुण में भी ऐसा ही होता है। आपके पास एक संज्ञा होगी, जैसे बीकानेर एक संज्ञा शब्द है, आपने बीकानेरी बोल दिया तो उसकी विशेषता बनी नहीं बनी? अरे बनी नहीं बनी। तो भुजिया आपका संज्ञा हो गया, बीकानेरी उसका गुण हो गया। क्या हो गया? भुजिया क्या यहाँ नहीं बनता? या बनता है, लेकिन उसका नाम फेमस हो गया। और जो व्यक्तिगत रूप से फेमस हो जाते हैं वो व्यक्तिगत, जैसे अभी आपने छगन की मिठाई बोल दी तो वो व्यक्तिगत फेमस हो गया ना मिठाई। गुण वाचक विशेषण। जिन जिन संज्ञा सर्वनाम, जिन संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, गंध, अवस्था, दशा, दिशा, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, गंध, अवस्था, दशा, दिशा, स्पर्श आदि आदि के गुणों का बोध होता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो वहाँ क्या कहलाता है? गुणवाचक। अब आप में से कई चीजें लोग जानते होंगे। पहला उदाहरण लिखो, जैसे पतला कपड़ा, क्या लिखोगे? पतला कपड़ा। बुरा लड़का, बुरा लड़का, पतला कपड़ा लिख लिया, बुरा लड़का। लिखो मोटी गाय, मोटी गाय। खुशबूदार फूल, खुशबूदार फूल।
स्वादिष्ट भुजिया। लिख लिया? अब हाँ, भुजिया। मैंने अभी 5-6 उदाहरण लिखा है। क्या आप 5-6 इनमें से ढूंढ सकते हो किस किस के? पहला किसका है? आकार है। पहला उदाहरण क्या लिखा? पतला। अब पतला जो कपड़ा होता है आकार नहीं होता। आपने स्पर्श किया ना, अरे यार ये पतला है, मुझे मोटा वाला दे, तो स्पर्श किया नहीं किया? तो स्पर्श से उसकी विशेषता ही नहीं। कपड़ा क्या चाहिए? मोटा। क्या मोटा आप दूर से देखो ये मोटा ये पतला, आप उसको क्या करोगे? स्पर्श। कपड़ा है ना, अरे यार ये तो पतला है, मुझे मोटा वाला दे, तो स्पर्श हुआ नहीं वहाँ। दूसरा उदाहरण बोलो। क्या बोला? बुरा लड़का। तो बुरा लड़का है तो क्या गुण है उसका? अरे क्या है उसका? दोष है ना। तो गुण दोष भी होता है, पता आपको? कोई जरूरी नहीं है कि राम अच्छे है तो रावण भी बुरा है तो वो उसका गुण है। वो उसका क्या है? तो अच्छाई भी गुण होता है और बुराई भी गुण होता है। होता नहीं होता? आगे बोलो। क्या बोला? अब आपका कहा था गाय क्या है? क्या मोटी स्पर्श थोड़ी है? यहाँ उसका क्या हो गया? आकार हो गया। आकार से उसकी विशेषता है ना, पतली मोटी, ये उसका गुण है। क्या है? कन्फर्म है ना? अगर मैंने लिखा पतलापन तो अरे भाववाचक बन गया। पतलापन उसका भाव है ना कि विशेष है। बेटा ध्यान से सुन लेना। आगे बोलो उदाहरण। खुशबूदार किस में जाएगा? है कन्फर्म? ऑटोमेटिक गंध है। आगे लिखो एक। क्या बोला? स्वादिष्ट किस में जाऊंगा? स्वाद में। कन्फर्म है? आपने कभी देखा नमकीन? तो नमकीन भी उसका स्वाद है ना। मीठा तो ये भी उसका क्या है? मैंने कहा आम मीठा है तो मीठा क्या है? अरे उसका स्वाद है ना। जैसे निम्बोड़ी क्या होती है? खट्टी।